जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपन अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं। अपना जो पुराना टॉपिक था वो अंतःस्रावी ग्रंथि थी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वहां पर अपन ने दो ग्रंथियों की बात कर ली थी। एक हाइपोथैलेमस से चर्चा कर ली थी और एक अपन ने पीयूष ग्रंथि की चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे उसी के तीसरे टॉपिक पीनियल ग्रंथि की। तो देखो, पीनियल ग्रंथि की बात करें तो देखो, पीनियल ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, लगभग 5 से 8 mm का आकार होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, पीनियल ग्रंथि जो होती है वो अनानास के बीज के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? अनानास के बीज के आकार की होती है। इसके अलावा बात करें, ये जो पीनियल ग्रंथि होती है इसको अपन बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैविक घड़ी भी कहते हैं। समझिए बात को। और सबसे बड़ी बात करें, ये जो पीनियल ग्रंथि होती है इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। शरीर का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। जैसे शंकर भगवान के तीसरा नेत्र पाया जाता है, उसी प्रकार से अपने भी क्या पाया जाता है? एक तीसरा नेत्र पाया जाता है जो विदाउट सेंटर में होता है। समझ रहे हो? जब भी हमें कुछ याद नहीं रहता है तो अपन यूं बार बार करते रहते हैं, तो वो केवल किसके लिए है? तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं। समझ गए बात को। इसके अलावा हम बात करें तो इस पीनियल ग्रंथि से मुख्य रूप से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? दो हार्मोन। एक अपने पास में मिलेटोनिन होता है और एक अपने पास में कौन सा होता है? सेरोटोनिन होता है। और इनके लिए और बात करें तो अपने त्वचा के अंतर्गत एक कोशिका पाई जाती है जिसे मिलेनोसाइट कहते हैं। और इस मिलेनोसाइट से मिलेनिन वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है? मिलेनिन वर्णक होता है। और यही मिलेनिन वर्णक जो होता है वो त्वचा का रंग कैसा होगा? काला होगा या फेयर होगा या सांवला होगा? ये सब किस पर डिपेंड करता है? मिलेनिन वर्णक पर डिपेंड करता है। अब इसी मिलेनिन वर्णक की कुछ बातें करेंगे जो अपने पास में मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन की बात करें तो ये अपने पास में पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से समझिएगा, मिलेटोनिन जो होता है वो त्वचा के रंग को क्या करता है? काला करता है। क्यों? क्योंकि मिलेनिन वर्णक को इकट्ठा करने का काम किसका है? मिलेटोनिन का। तो जितना मिलेनिन वर्णक इकट्ठा होगा उतना ही अपने पास में रंग कितना होता जाएगा? काला होता जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें, मिलेटोनिन जो होता है वो मिलेनिन वर्णक को एक जगह संग्रहित करता है, इकट्ठा करके रखता है। और सबसे बड़ी बात करें, ये जो मिलेटोनिन है ना वो अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करता है। कौन कर रहा है? मिलेटोनिन। क्यों? क्योंकि मिलेनिन वर्णक किसको ऑब्जर्व कर रहा है? अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व कर रहा है, अवशोषित करेगा। समझ लो। और उसका अवशोषित करेगा तो किसको हानि पहुंचनी चाहिए? त्वचा को हानि पहुंचेगी, इसलिए उसको बचाना जरूरी। तो कौन कर रहा है अपने पास में? मिलेटोनिन। ये जो मिलेटोनिन होता है वो अंधेरे में ज्यादा सक्रिय होता है। कब ज्यादा सक्रिय होता है? अंधेरे में ज्यादा सक्रिय होता है। समझ लो। और अंधेरे में ज्यादा सक्रिय होता है, इसके लिए इसको अपन अंधकार वाला हार्मोन भी कह सकते हैं। कौन सा हार्मोन कह सकते हैं? अंधकार वाला हार्मोन भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, मिलेटिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? अंधकार वाला हार्मोन। क्यों है? क्योंकि अंधेरे में ज्यादा सक्रिय होता है। समझ गए बात को। वहीं बात करें, मिलेटोनिन जो होता है वो सोने की, जागने की और मनुष्य की आदतों को नियंत्रित करता है। अर्थात कब नींद आएगी, कब नींद से जगेंगे, मनुष्य की आदतें क्या है, डेली रूटीन सिस्टम क्या है, उन सबको नियंत्रित करने का काम क्या है? मिलेटोनिन का होता है। समझ गए बात को। नींद नहीं आ रही है तो उसके पीछे रीजन कौन है? मिलेटोनिन का। अपन सो रहे हैं और टाइम से नहीं जग रहे हैं तो उसके पीछे रीजन कौन है? मिलेटोनिन। हमारी डेली रूटीन के अंतर्गत चेंजेस हो रहा है तो उसके पीछे रीजन कौन है? मिलेटोनिन। अगर मिलेटोनिन ज्यादा है तो अपने पास में ये सारी चीजें ठीक प्रकार से चलती रहेंगी, नींद भी समय पर आएगी,
जग भी समय पर जाएंगे और आदतें भी बराबर चलती रहेंगी। लेकिन अगर ये कम स्रावित होता है तो उसमें नींद भी नहीं आती है। इसके अलावा हम यहाँ कह सकते हैं समय पर जगते भी नहीं है और अपनी आदतों में भी चेंजेस हो जाता है। सीधी बात है, अगर किसी को ऑफिस जाना है और वो एक टाइम पे जाता है, 7 बजे जाना है, अब वो उठेगा 6:30 बजे, तो जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो वो किसकी वजह से? मेलेटोनिन। क्योंकि मेलेटोनिन अगर जल्दी जगाएगा तो जल्दी रेडी होगा, और रेडी होगा तो टाइम से ऑफिस में जाएगा, समझो। तो वहां पर किसको सक्रिय करना है? मेलेटोनिन को। समझ गए बात को? इसके अलावा बात करें, मेलेटोनिन जो होता है, और मेलेटोनिन के अत्यधिक स्राव से ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब कोशिकाएं ज्यादा बनेंगी, विभाजित होंगी, तो वहां पर क्या बन जाती है? ट्यूमर। एक गांठ का निर्माण हो जाएगा, और गांठ जो बन रही है इसको अपन क्या कहते हैं? पीनियोब्लास्टोमा कहते हैं। इस रोग को हम क्या कहेंगे? पीनियोब्लास्टोमा कहते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर मैंने क्या कहा? मेलेटोनिन सोने जागने में मनुष्य की आदतों को नियंत्रित करता है। और यहां अगर हम बात करें तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, तो पीनियल ग्रंथि जो है वो बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है। बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है। समझ रहे हो बात को? देखो एक सिंपल सी बात समझो, पीनियल ग्रंथि किन में ज्यादा सक्रिय है? बच्चों में। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों को आप आसानी से सुला सकते हो, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नींद आना कम हो जाती है। बुजुर्ग लोगों को आप देखोगे तो उन्हें नींद नहीं आती है समय पर। उनके पीछे रीजन क्या है? कि वहां पर पीनियल ग्रंथि गायब हो चुकी है, इसलिए उनको क्या नहीं आ रही है? नींद आ रही है। और बच्चों के अंतर्गत क्या होता है? बच्चों में पीनियल ग्रंथि ज्यादा सक्रिय होती है, जिससे उनको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। जिससे आसानी से आपने देखा होगा कि माता जो होती है बच्चे को आसानी से क्या कर देती है? सुला देती है। और आपने देखा वो सुलाने के लिए वो बच्चे को यहां से थपथपाती है। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्रंथि का है यहाँ, तो उसको क्या करती है? एक्टिव करती है, जिससे बच्चे को तुरंत क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। या हम ये कह सकते हैं जितनी ज्यादा हमें थकान होती है, ठीक है, जितनी ज्यादा क्या होगी? थकान होगी, उतनी ही ज्यादा हमें क्या आती है? नींद आती है। क्यों? उस समय मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है। समझ रहे हो बात को? इसलिए उस समय क्या आती है? नींद आती है। तो ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है? पीनियल ग्रंथि पे। तो इस प्रकार से अपन किसकी बात कर रहे थे? पीनियल। और इसी का एक और हार्मोन होता है, वो होता है सेरोटोनिन। कौन सा होता है? सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन हार्मोन को अपन फीलिंग गुड हार्मोन कहते हैं। फीलिंग का मतलब महसूस होना, गुड का मतलब अच्छा, हार्मोन मतलब हार्मोन। समझ रहे बात? तो ये अच्छा महसूस करवाता है। अच्छा महसूस करवा रहा है तो खुशी होगी। समझ रहे? खुशी होगी तो ही तो अच्छा महसूस होगा। अगर किसी मातम में अपन जा रहे हैं तो वहां पे थोड़ी खुशी महसूस होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? खुशी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सेरोटोनिन है। कौन सा है? सेरोटोनिन है। कहां से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से निकलता है। समझ रहे बात को? जब हम किसी भी ओकेजन में जाते हैं, या जैसे सपोज हम बात करें किसी बर्थडे में जा रहे हैं तो वहां पर हंसते हुए जाते हैं, किसी शादी में जा रहे हैं तो अपन हंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी मातम में जा रहे हैं वहां हंसते हुए जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे? पागल आदमी क्या कर रहा है। समझ रहे बात को? तो अपन उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप क्या करते हैं? ढल जाते हैं। किसकी वजह से? सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से। क्योंकि सेरोटोनिन हार्मोन क्या कर रहा है? खुशी को नियंत्रित कर रहा है। और लेकिन आपने देखा होगा खुशी ज्यादा समय के लिए होती भी नहीं है, बहुत कम समय के लिए होती है। लेकिन ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सेरोटोनिन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा एक और हार्मोन निकलता है यहां से पीनियल ग्रंथि से, वो होता है एजीएच। कौन सा होता है? एजीएच, एंटीगोनोडियल हार्मोन। कौन सा होता है? एंटीगोनोडियल हार्मोन। एंटीगोनोडियल हार्मोन जो होता है वो जन्म के बाद में जननांगों के विकास को रोक देता है। ठीक है, जननांगों को डेवलप नहीं होने देता। अब जननांगों के विकास को वो रोक रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एंटीगोनोडियल हार्मोन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एंटीगोनोडियल हार्मोन कह रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि मेलेटोनिन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही है, हम समय पे जाग नहीं रहे हैं, हमारे आदतों में परिवर्तन हो रहा है, इनके पीछे का रीजन कौन है? तो इनके पीछे का मेन रीजन कौन है? प्रकाश। अर्थात लाइट के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है कम सक्रिय होता है। अगर लाइट जलाकर आप सोओगे तो कभी भी नींद नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? अब नींद नहीं आ रही है तो उसके पीछे रीजन कौन है? मेलेटोनिन हार्मोन, क्योंकि कम सक्रिय हो रहा है, वहां पे एक्टिव नहीं है, इसलिए नींद नहीं आएगी। अब जैसे ही लाइट ऑफ करते तुरंत क्या आने लग जाती है? नींद आने लग जाती है। समझ रहे हो बात? तो उस समय कौन स्रावित हो रहा है? मेलेटोनिन। अंधेरे में कौन स्रावित होगा? मेलेटोनिन। कम सक्रिय कब होगा? जब प्रकाश। इसलिए कहा जाता है मेलेटोनिन का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है? प्रकाश। ठीक है। इसलिए जब भी अपन सोते हैं तो इसलिए लाइट ऑफ करके सोते हैं, क्योंकि उस समय मेलेटोनिन हार्मोन क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा अपन यहां बात करें तो मेलेटोनिन हार्मोन का एक और मेन काम जो होता है,
जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है तो अंडे को सुरक्षित रखने का जो काम होता है वो भी किसका होता है? मेलेटोनिन का होता है। अंडे को सुरक्षित रखने का काम भी किसका होता है? मेलेटोनिन हार्मोन का होता है। इसके अलावा हम बात करें विटामिन B6 की बात करें, अगर विटामिन B6 जो होती है और विटामिन B6 की वजह से अपने पास में दोनों हार्मोन, चाहे मेलेटोनिन की बात हो चाहे सेरोटोनिन की बात हो, दोनों क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। और ये विटामिन B6 जो होती है नींद ना आने की वजह भी बनती है। केवल किसको हिलाती है? मेलेटोनिन को। किसको हिलाएगी? सेरोटोनिन को। दोनों हिल गए तो नींद नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? भाई नींद आ रही है तो खुशी महसूस होगी, नींद नहीं आ रही तो चिड़चिड़ापन होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए किसके रीजन है? मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? B6 का ज्यादा सेवन हो जाने से तो उससे मेलेटोनिन हार्मोन और सेरोटोनिन क्या होता है? कम विकसित होता है, दोनों में बाधा विकसित कर देगा और जिससे हमें नींद नहीं आती। इसे आइसोमेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेनिया कहते हैं। इसलिए विटामिन B6 का सेवन हमें नॉर्मल मात्रा में करना चाहिए, जिससे नींद भी आसानी से आ जाए और हमारी खुशी भी एज इट इज बनी रहे। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा था? पीनियल ग्रंथि की वजह से। समझ गए बात को? तो एक बार दोबारा देखिएगा छोटे से तरीके से। पीनियल ग्रंथि को क्या कह रहे हैं? तीसरा नेत्र। किसके समान? अनानास के बीज के समान। कौन सी ग्रंथि? सबसे छोटी ग्रंथि। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। इसके अलावा पीनियल ग्रंथि किसमें सक्रिय? बच्चों में सबसे ज्यादा सक्रिय। समझ रहे हो बात को? अब बच्चों को आप जैसे रखना चाहते हो वैसे रह जाता है, सुलाओगे सो जाएगा, लेकिन अगर आप बुजुर्गों को जाकर के तब पाओगे यहाँ पे सो जा सोएगा नहीं? सोएगा। क्यों? पीनियल ग्रंथि है नहीं तो वो एक्टिव होगी नहीं, और एक्टिव नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? तो वहां पर अपन कह सकते हैं कि पीनियल ग्रंथि बुजुर्गों में नहीं पाई जाती। समझ गए बात को? और यहाँ पर मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को आप आसानी से क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। मेलेटोनिन क्या काम करेगा? नींद आने की वजह बनेगा, जागने की वजह बनेगा, आदतों को नियंत्रित करेगा। सेरोटोनिन फीलिंग गुड हार्मोन, खुशी को नियंत्रित करेगा। कितनी देर रहेगी, कितनी देर नहीं रहेगी? सेरोटोनिन। समझ रहे बात? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? पीनियल ग्रंथि की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पीनियल ग्रंथि के बाद में अपन बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, जो अपने पास में कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? गले में पाई जाती है, पहली बात। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है क्या निकालती है? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या निकालेगी? थायरोक्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं, TSH बताया था अपन, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किस में निकल रहा है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। इसको नियंत्रित करने का काम किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि उसमें बात की थी अपन ने। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किससे निकलेगा? थायराइड से। थायराइड के लिए अपन क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड। लेकिन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। समझ गए बात को? अब ये जो थायराइड है ना, मेनली किस पे डिपेंड करता है? आयोडीन पे। किस पे डिपेंड करता है? आयोडीन पे। अगर आयोडीन की अधिकता होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की भी क्या होगी? अधिकता होगी। ध्यान से समझिएगा, आयोडीन की अधिकता मतलब थायरोक्सिन की अधिकता, आयोडीन की कमी का मतलब थायरोक्सिन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी मतलब थायरोक्सिन में कमी, आयोडीन की अधिकता मतलब थायरोक्सिन की अधिकता। समझ गए बात को? ये चीजें काम की है। क्यों काम की उसको समझिएगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन कुछ काम करता है। कुछ काम में क्या करेगा? एक तो बाल्य अवस्था में मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। अगर थायरोक्सिन ज्यादा लेगा तो बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का विकास अच्छा होगा। अर्थात आयोडीन की मात्रा बराबर ली जाएगी तो चाइल्डहुड बाल्यावस्था में जो बच्चा है उसका मस्तिष्क का विकास ज्यादा डेवलप होगा, मंद बुद्धि नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? मंद बुद्धि नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चे में मंद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, यानी मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। इसकी वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, कुछ बच्चों के अंतर्गत क्या होता है? विकास, मस्तिष्क का विकास जो होता है बहुत कम हो जाता है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। समझ रहे बात को? वो किसकी वजह से? थायरोक्सिन। अगर आयोडीन की मात्रा वहां पर सही देंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होगा? ज्यादा आएगा, जिससे आयोडीन की मात्रा ज्यादा मात्रा में दी जाएगी तो वहां पर बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का विकास अच्छे से होगा। क्यों? थायरोक्सिन की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ गए बात को? वहीं अगर बात करें दूसरा काम, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि कर रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी और ऊर्जा बढ़ेगी। अब ये ऊर्जा के साथ साथ दो काम और करता है।
एक तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, शरीर का तापमान जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, ठीक है, कम ज्यादा नहीं होने देता है। इसके अलावा आधारी उपापचयी दर को भी बढ़ाता है, उसको भी क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ शरीर का जो तापमान होता है उसको कम नहीं होने देता है, बराबर रखता है। इसके अलावा अपनी मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है, भोजन की जो उपापचयी दर होती है, उसको भी क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करेगा। इसके अलावा हम बात करें I2 की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगन रोग हो जाता है, या घोंघा रोग हो जाता है, या गोइटर रोग हो जाता है, यानी गला जो होता है यहाँ से सूज जाता है, एकदम से निकल जाता है, पूरा बाहर आ जाता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। और बेसिकली देखो आयोडीन की जो कमी है ना वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत ही गलगन रोग ज्यादा पाया जाता है, क्यों, वहां किसकी कमी है, आयोडीन की कमी है, जिससे वहां के क्षेत्रों में गलगन रोग ज्यादा पाया जाता है। समझ गए बात को। इसके अलावा देखो अपन ने क्या कहा, थायरोक्सिन से मंद बुद्धि उत्पन्न हो जाते हैं, समझ गए बात को। और इस मंद बुद्धिता के साथ साथ में थायरोक्सिन के प्रभाव से बोनापन भी देखने को मिलता है, व्यक्ति क्या रह जाता है, ठिंगना रह जाता है, ठीक है, अर्थात जो शरीर की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, कम, ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ग्रोथ कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है वो अच्छा नहीं लगेगा, बोनापन दिखाई देगा, समझो बात को, ठिंगना सा दिखाई देगा। तो ये किसकी वजह से, थायरोक्सिन की वजह से। और अगर दोनों चीजें देखने को मिले, बोनापन भी हो जाए और मंद बुद्धि भी हो जाए, समझ रहे हो बात को, अगर मंद बुद्धि भी है और बोनापन भी है, उसको हम क्या कहते हैं, जड़ मानवता कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ मानवता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता उत्पन्न हो जाती है, और जड़ मानवता में क्या होगा, बोनापन या मंद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, जड़ मानवता कहेंगे। समझ गए बात को। इसका एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात